बेहतरीन ड्रामा सीरियल मोहरा की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जिस ठाठ बाट से सिकंदर की मां अपनी बहू को लेकर आई थी और उसके बड़े नाज नखरे उठाने की कोशिश भी कर रही है और उसको जता रही है कि वो उसे बेहद प्यार करती है। लेकिन जी उसकी वैरायटियां सामने आ चुकी हैं, लेकिन खामोशी से इस बात को बर्दाश्त कर रही है क्योंकि हमजा ने साफ साफ अपनी मां से कहा है कि आप ऐसी कोई भी बात मत कीजिएगा जिस पर सिकंदर और उसकी बीवी के दरमियान कोई भी इख्तलाफात पैदा हों। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं खुद अपने बेटे का घर बसाना चाहती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हारी खुशी भी चाहती हूँ। लेकिन जी उसकी खुशी तो फिलहाल पूरी होने जा रही है क्योंकि लीजे आ चुकी है उसके ऑफिस में और उसके वारे न्यारे हो चुके हैं। लेकिन इस बात की समझ नहीं आ पा रही है अब किसी को। हमजा अब इस बात को पूछने की कोशिश करेगा कि लीजे तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कैसी गुजर रही है, जिस पर वो साफ साफ इनकार करेगी उससे ज्यादा बातचीत करने में। लेकिन जी आप देखेंगे कि दूसरी तरफ अमाया का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है और वो एक किस्म की साइको हो चुकी है। उसको नहीं समझ आ रही कि आखिर वो क्या करे क्योंकि टेंशनें अब उसके लिए बढ़ती जा रही हैं। हर तरफ परेशानी का समा बन चुका है। सिकंदर भी अपनी जिंदगी में पीछे हटने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसको हर तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान नजर आ रहा है, यानी कि नूशे। बार बार उसकी हर चीज में वही शामिल है जिसकी वजह से वो काफी परेशान है, लेकिन इस चीज का इजहार नहीं कर पा रहा और बहुत खौफजदा हो गया है। उसका बाप कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हें कोई गहरा सदमा ले लिया हो। आखिर क्या वजह है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि असल मसला है क्या? जिस पर वो साफ साफ कह देता है कि आप नहीं समझ रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमजा कहता है कि तुम मुझसे शेयर कर सकते हो कि आखिर असल मसला क्या बना है और क्या नहीं बना, क्यों तुम हाथ धो के पीछे पड़ चुके हो हर चीज़ के। देखो तुम्हें समझना होगा इन चीज़ों को, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो रही हैं। हमजा अपनी ही धुन में चला जा रहा है क्योंकि अब समझ गया है कि बस उसका मंजिल जो है उसको मिलने वाली है। उसका बाप कहता है कि मुझे काफ़ी दिनों से तुम काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हो, क्या खैरियत है, मैं तुमसे पूछ सकता हूँ तुम्हारी खुशी की वजह? जिस पर वो कहता है कि वक्त आने पर आपको सब कुछ बताऊंगा कि मेरी खुशी की असल वजह है क्या थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि फ़िलहाल तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन बन चुकी है क्योंकि घर का माहौल काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है। ये देख देख कर सिकंदर की माँ काफ़ी उचाट और बेजार हो गई है कि आखिर क्या मसला हुआ है। लेकिन माया की हालत देखकर उसे और ज़्यादा परेशानी का समा बन रहा है और वो कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये लड़की क्या चाहती है, क्यों हाथ धो के पीछे पड़ चुकी है, किस तरीके से जलील और रुस्वा करने की कोशिश कर रही है मुझे, मैं कैसे इस चीज़ का यकीन मान लूं। लेकिन जी आप देखेंगे कि अमाया ने भी ठान लिया है और अपनी माँ से कहा है कि आपको ये फैसला करना होगा और जितनी जल्दी हो सके हमज़ा और उसके माँ बाप से बात करनी होगी क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है और आपको भी ये बात समझनी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि आपको अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं है। लेकिन जी हमज़ा जो है फिर दोबारा एक दफ़ा मना कर चुका है और कहता है कि ऐसी कोई बात ना की जाए तो बेहतर है क्योंकि मुझे लगता है ये बातें करना सिर्फ और सिर्फ फजूल है, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि इन सब घिनौनी बातों का कोई मकसद बाकी नहीं है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप इन बातों की तरफ ध्यान दें और अपने दिल से ये सारी फजूल किस्म की बातें निकाल के अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तो ही आपके लिए बेहतर। बेहतरीन ड्रामा सीरियल मोहरा की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जिस ठाठ बाट से सिकंदर की मां अपनी बहू को लेकर आई थी और उसके बड़े नाज नखरे उठाने की कोशिश भी कर रही है और उसको जता रही है कि वो उसे बेहद प्यार करती है। लेकिन जी उसकी वैरायटियां सामने आ चुकी हैं, लेकिन खामोशी से इस बात को बर्दाश्त कर रही है क्योंकि हमजा ने साफ साफ अपनी माँ से कहा है कि आप ऐसी कोई भी बात मत कीजिएगा जिस पर सिकंदर और उसकी बीवी के दरमियान कोई भी इख्तलाफात पैदा हों। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं खुद अपने बेटे का घर बसाना चाहती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हारी खुशी भी चाहती हूँ। लेकिन जी उसकी खुशी तो फिलहाल पूरी होने जा रही है क्योंकि लीजे आ चुकी है उसके ऑफिस में और उसके वारे न्यारे हो चुके हैं।
लेकिन इस बात की समझ नहीं आ पा रही है अब किसी को। हमजा अब इस बात को पूछने की कोशिश करेगा कि लीजे तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कैसी गुजर रही है, जिस पर वो साफ साफ इनकार करेगी उससे ज्यादा बातचीत करने में। लेकिन जी आप देखेंगे कि दूसरी तरफ अमाया का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है और वो एक किस्म की साइको हो चुकी है। उसको नहीं समझ आ रही कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि टेंशन अब उसके लिए बढ़ती जा रही हैं। हर तरफ परेशानी का समा बन चुका है। सिकंदर भी अपनी जिंदगी में पीछे हटने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको हर तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान नजर आ रहा है, यानी कि नूशे। बार बार उसकी हर चीज में वही शामिल है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान है, लेकिन इस चीज का इजहार नहीं कर पा रहा और बहुत खौफजदा हो गया है। उसका बाप कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हें कोई गहरा सदमा ले लिया हो। आखिर क्या वजह है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि असल मसला है क्या? जिस पर वो साफ साफ कह देता है कि आप नहीं समझ रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमजा कहता है कि तुम मुझसे शेयर कर सकते हो कि आखिर असल मसला क्या बना है और क्या नहीं बना, क्यों तुम हाथ धो के पीछे पड़ चुके हो हर चीज़ के। देखो तुम्हें समझना होगा इन चीज़ों को, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो रही हैं। हमजा अपनी ही धुन में चला जा रहा है, क्योंकि अब समझ गया है कि बस उसका मंजिल जो है उसको मिलने वाली है। उसका बाप कहता है कि मुझे काफ़ी दिनों से तुम काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हो, क्या खैरियत है, मैं तुमसे पूछ सकता हूँ तुम्हारी खुशी की वजह? जिस पर वो कहता है कि वक्त आने पर आपको सब कुछ बताऊंगा कि मेरी खुशी की असल वजह है क्या थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि फ़िलहाल तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन बन चुकी है, क्योंकि घर का माहौल काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है। ये देख देख कर सिकंदर की माँ काफ़ी उचाट और बेजार हो गई है कि आखिर क्या मसला हुआ है। लेकिन माया की हालत देखकर उसे और ज़्यादा परेशानी का समा बन रहा है और वो कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये लड़की क्या चाहती है, क्यों हाथ धो के पीछे पड़ चुकी है, किस तरीके से जलील और रुस्वा करने की कोशिश कर रही है मुझे, मैं कैसे इस चीज़ का यकीन मान लूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि अमाया ने भी ठान लिया है और अपनी माँ से कहा है कि आपको ये फैसला करना होगा और जितनी जल्दी हो सके हमज़ा और उसके माँ बाप से बात करनी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है और आपको भी ये बात समझनी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि आपको अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं है। लेकिन जी हमज़ा जो है फिर दोबारा एक दफ़ा मना कर चुका है और कहता है कि ऐसी कोई बात ना की जाए तो बेहतर है, क्योंकि मुझे लगता है ये बातें करना सिर्फ और सिर्फ फजूल है, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि इन सब घिनौनी बातों का कोई मकसद बाकी नहीं है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप इन बातों की तरफ ध्यान दें और अपने दिल से ये सारी फजूल किस्म की बातें निकाल के अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तो ही आपके लिए बेहतर।